है सृष्टि का रचनाकार, कौन है सबका पालनहार। कि मैं संत रामपाल को आज संस्कृत के इन विद्वानों के द्वारा ही कबीर का अर्थ। जी राम सभी को। अभी आप जिसके वीडियो देखे इसका नाम है महंत आचार्य अमित। ये हनुमान जी का भक्त है और इनका भी विचार लेंगे। इस वीडियो में दिखाएंगे कि पाखंडी का किस तरीका से पोल खोलते हैं और पाखंडी किस तरीका से अपने आप जो है साबित होते हैं कि कौन पाखंडी है। तो बने रहिए इस वीडियो में। जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य है और वो भी संस्कृत में टांगड़ा। जो वीडियो देखे इसका नाम है सच्चिदानंद महाराज। ये आर्य समाजी है, इनको भी वेद का जीरो ज्ञान नहीं है और ये जो है वेद का बारे में बताने के लिए चले। और रामपाल जी महाराज को आप शब्द बताते हैं कि रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आते। आइए इन्हीं को दयानंद सरस्वती द्वारा जो लिखा हुआ है उसी को अनुवाद करके इनको आईना दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे ही वेद में क्या लिखा है। और जो अनुवाद करता है तुम्हारे गुरु जी ही हैं। तो जो हमारे गुरु जी को अपमान करते हैं, गलत ज्ञान देते हैं, तो इनके गुरु जी को देखते हैं दयानंद सरस्वती जी का ज्ञान, उसी को दिखाते हैं इनको। आईना देखिए आपका गुरु जी का क्या बताए हैं सर साहब। आगे और देखिए राघवानंद जी महाराज का, उसको स्वामी राघवानंद जी कहा जाता है। तो उसको भी वीडियो गीता गंगा ज्ञान बांट रहा। एक बात सोलंकी ने सर संस्कृत का एक शब्द ना जाना हो, अब यह समस्या है तो पढ़ी ना हो। हाँ। वो यही फुआरदा परोसेगा और क्या करे। हरिदानंद के चेले नो पे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े। ये दानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट। आज एक वेद मंत्र जो संत रामपाल खुद उसकी व्याख्या कर रहा है, मैं उसके संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये वेद मंत्र दिखाता हूं जिसके संदर्भ में चर्चा कर रहा है। कांति में परमात्मा यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था। पर वो कबीर देव पर सच्चा ज्ञान देने के लिए आप कबीर देव हैं। आप कबीर देव यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया। आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब इसके अंदर जो कवि शब्द आता है, ये संस्कृत का शब्द है जिसे कवि कहा जाता है, जिसे सर्वज्ञ की उपाधि दी जाती है। लेकिन ये अपने मुंह से बोल रहा है कि नहीं, यहां गलती हो गई, यहां कवि नहीं लिखना चाहिए, यहां तो कबीर लिखना चाहिए। मतलब वेद लिखने में गलती हो गई। ये कितना मूर्ख बना रहा है लोगों का। वहां कवि है, कबीर नहीं लिखा हुआ। जब कबीर नहीं, पूरे वेद के अंदर अगर कहीं भी कबीर लिखा ये दिखा दे तो मैंने पहले भी दावा किया था कि मैं अपनी गद्दी छोड़ दूंगा। और ये पूरा का पूरा झूठ आप सब लोगों के सामने बना कर लेके आ रहा है कि वहां अभी किस तरीका से आचार्य महंत बालाजी का पुजारी है, किस तरीका से सभी को सामने झूठ बता रहे हैं। और वो अपने आप को बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बता रहे। संत रामपाल जी महाराज जो है वेद मंत्र को ये नहीं बता रहा है कि वेद लिखने में गलती क्या, वादकर्ता को गलत बता रहे हैं। और ऐसे ऐसे जो है अपने समाज को मूर्ख बनाने के लिए लगाए। वो तो बताते हैं कि वेद ही गलती की है। यहाँ पे देखो किस तरीके से घुमा चढ़ा के जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो बालाजी का महंत है वो किस तरीके से बात घुमाते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज शॉर्टकट में बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है कवि का सर्वज्ञ इसने किया है, अनुवाद करतों ने गलत किए हैं। तो आइए इस आचार्य महंत को बताने के लिए चाहेंगे। अगर आपको और थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना है तो संत गरीबदास जी महाराज का भी अमर ग्रंथ पढ़े, फिर वहाँ से आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ज्ञान है। क्योंकि 600 साल पहले परमात्मा आके बताया कि वेद मेरा भेद है, मैं वेदन के माही, जिस वेद से मैं मिलूँ वे वेद जानते नहीं। क्योंकि वेद में इस सब ऐसे अरंगा लगा के रखे थे कि अनुवाद करता ने कहीं से कुछ मिक्स कर दिए। तो ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अभी सही कर रहे हैं और इन लोगों को लगता है कि संत रामपाल जी महाराज गलत कर रहे हैं। तो आइए ऐसे ऐसे पाखंडी जो अपने आप सामने आएंगे और आप लोग वीडियो में देखिए कि कौन पाखंडी है, किसको ज्ञान कैसा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको भी पता लगेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और सुनते हैं आगे इनका विचार। फिर से देखिए इस वीडियो को जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन झूठ और कौन सच बता रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो में। आप कबीर देव यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया। आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर साहब। आचार्य महंत किस तरीके से बात बता रहे हैं कि इनके एक एक बात का झूठ का पर्दाफाश करने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में बने रहे, देखिए उनके मुख से वो क्या बताते हैं
और परमपिता परमात्मा किसको कहते हैं और किसको जोला मुसलमान कहते हैं, तो उनके मुख से सुनिए। आज जो है पाखंडी का पूरे धुलाई होगा, वो भी ज्ञान से, जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखिए आचार्य महंत पिता परमेश्वर के अनुयायी बनो, उस ईश्वर की उपासना करो, लेकिन किसी मुसलमान जुलाहे को भगवान बनाने का प्रयास मत करो, जबरदस्ती से वेदों के अंदर जबरदस्ती से प्रवेश कराने का प्रयास। एक जो और है महर्षि दयानंद सरस्वती का शिष्य है, उनका चेला कहा जाए, उनका विचार सुनते हैं, वो किस तरीके से ज्ञान बताते हैं। इनका तो पाखंडवाद का आपको पता लग ही गया होगा कि इनको कितना पूर्ण ज्ञान है या क्या नहीं है। वो आचार्य महंत जो है बालाजी का पुजारी, उनको बारे में तो पता लग गया। आइए इसको बारे में भी सुनते, जो आर्य समाजी का प्रचारक है, वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है, उनके ज्ञान का भी थोड़ा आप लोग को दिखाने के लिए चाहते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। हरियाणा के अंदर एक ग्रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, संस्कृत की एबीसीडी भी नहीं जानता। परमात्मा को कवि से संबोधित किया गया, परमात्मा कवि भी है। अच्छा, कवि और कबीर में अंतर है या नहीं? दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है। एक तो कवि शब्द है और एक कबीर शब्द है ना, कबीरदास। क्योंकि रामपाल कबीरदास जी का भक्त है, उनको मानता है, कबीरपंथी है। कबीर मनीषी आया, अरे वहां तो कवि शब्द है। तो अभी आपने इनका विचार सुने कि किस तरीके से बताया कि संधि होकर वहां से कवि शब्द का कबीर बन गया। तो आइए इनको एक बात बताना चाहते हैं कि जिस तरीका से हमारे गांव समाज में भी दो नाम होते हैं, जिस तरीका से अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे हैं कि वो अपने आप को यादव लिखाते हैं, बल्कि वो आदव है लेकिन लिखाते हैं वो यादव। इसी तरीका से वहाँ कबीर शब्द को कबीर जो बताया जा रहा है, वो जो है इस तरीका से एक परमात्मा का ही नाम है। चलिए ये भी बताते हैं कि वहाँ पर परमात्मा के बारे में बताते हैं। तो आइए इनके पर सत्यास प्रकाश किताब में बताते हैं, समूला नंबर में जो दिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, देखिए कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब इनके ही मुख से जब ये बताते हैं कि परमात्मा कभी भी होते हैं, तो ठीक है, अगर परमात्मा कभी भी है तो कभी कहीं निराकार कैसे होगा। आइए इनका विचार देखते हैं कि अपने आप को इस तरीके से ज्ञान भी बताते हैं, दूसरी तरफ जो है परमात्मा को निराकार मानते हैं। तो देखिए इनकी किताब में क्या लिखा है, तो देखिए इसके फोटोकॉपी, फिर आगे बात करते हैं। परमात्मा को निराकार मानते हैं। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश का सप्तम सम्मुलास, जिस पर दयानंद सरस्वती जी से किसी ने सवाल किया कि परमेश्वर को आप साकार मानते हैं व निराकार। दयानंद सरस्वती जी ने उत्तर दिया, निराकार। दर्शकों, अब आप ही बताइए, यदि कोई कवि परमात्मा होगा तो वह निराकार कैसे हो सकता है? दर्शकों, दूसरी बात यह कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने संस्कृत नहीं पढ़ी, इसलिए कबीर को कबीर बोल रहे हैं, और इस कबीर को काशी वाला कबीर बता रहे हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज गलत है। दर्शकों, इनका कहना है कि कवि को कबीर नहीं बोला जा सकता। संधि विच्छेद होने से जो शब्द कबीर बना है वो कवि है, जबकि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम ही सम्मुलास में मूल संस्कृत में लिखा है कि कबीर ईश्वर यानी परमात्मा का नाम कबीर है। यह देखिए स्पष्ट लिखा है, कबीर ईश्वर यानी परमेश्वर का नाम कवि है। इन्होंने इस कबीर का अर्थ कवि किया है, जबकि मूल संस्कृत में स्पष्ट कबीरेश्वर ही लिखा है, जिसको संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा बोलते हैं। दर्शकों, वेदों में छुपे गूढ़ रहस्य केवल तत्वदर्शी संत ही उजागर कर सकता है, जो कि वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज। सभी का विचार सुनने, 2 का तो नंबर आ चुका है, अब की बार तीसरा का नंबर आ रहा है, जिसका नाम है स्वामी राघवानंद जी। तो स्वामी राघवानंद जी का भी विचार सुनिए किस तरीका से, क्योंकि अभी तक जितने भी दोनों के विचार आपने सुने, दोनों का सच और झूठ आपके सामने में वीडियो के माध्यम से हुआ। अभी स्वामी राघवानंद जी का भी विचार सुनते हैं, क्योंकि वो भी बाकी है, उनका भी विचार लेते हैं, फिर जाकर सभी को ज्ञान इकट्ठा करके फिर आप लोग खुद विचार कीजिए कि कौन झूठ और कौन सच बता रहे हैं, कौन पाखंड फैला रहे हैं और कौन सत्य ज्ञान जो है प्रचार कर रहे हैं। तो बने रहे इस वीडियो में, देखते हैं स्वामी राघवानंद जी का भी विचार सुन लेते हैं। तो देखिए आगे इसका विचार, उनके बाद फिर बात। जिस मूर्ख को कवि ही के विसर्ग को व्याकरण से र हो जाता है तो कबीर शब्द होता है, कबीर मनीषी, ये पर्याय है। एक बात सोलंकी कर दिया कि कबीर मनीषी हो गया, तो यहाँ तक तो पता लग गया कि सच में राघवानंद जी को थोड़ा दोनों से थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि वो कबीर बताए। अब आगे सुनते हैं सोलंकी जी का भी विचार। संस्कृत का एक शब्द ना जाना हो, अब यह समस्या है, तो पढ़ी ना हो, हाँ, वो यही फुआरदा परोसेगा। रामायण की, गीता की, महाभारत की चर्चा करेगा, उसी का एक नमूना रामपाल। अभी जिस तरीका से आपने सुने स्वामी राघवानंद जी का भी विचार, और सोलंकी जी जो इतने बड़े टीवी चैनल का एंकर है, उनको भी विचार सुने। और एक और कौन है जो महात्मा दिखते हैं, वो भी बताते हैं जो संस्कृत का एक शब्द ना जाना हो वो यही झूठ परोसेगा। तो आइए इन सभी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम चलाए हैं कि सभी को
शास्त्र का ज्ञान करवाने के लिए जा रहे हैं। तो आइए सोलंकी जी आप भी देखिए इस वीडियो को कि संत रामपाल जी महाराज और संस्कृत भाषा में क्या बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज संस्कृत भाषा जानते हैं या नहीं, तो इस वीडियो देखने के माध्यम से पता लगेगा कि कौन झूठ और कौन सच बता रहे हैं। तो देखिए, बने रहिए इस वीडियो में, दिखाते हैं सबूत संत रामपाल जी महाराज का। सत साहब देखिए संस्कृत में क्या लिखा जाता है, कौन संस्कृत जानता है। अभी आपको ये भी दिखाते हैं कि कबीर को संस्कृत में कबीर ही लिखा जाता है। आपको इन्हीं संस्कृत के विद्वानों के द्वारा कबीर को संस्कृत में कबीर लिखने का प्रमाण दिखाते हैं। ये है अगस्त्य संहिता, जिसके संपादक हैं पंडित भवनाथ झा। इसके प्रस्तावना पेज पर ही इन्होंने स्वीकार किया है प्रथम 131वें अध्याय में रामानंद आचार्य के अवतार का उपक्रम वर्णित है तथा 132वें अध्याय में श्री रामानंद आचार्य जी के सभी 12 शिष्यों अर्थात 12 शिष्यों के साथ उनके अवतार ग्रहण का वर्णन है। दर्शकों, इस लेख से हम आपको सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन्हीं संस्कृत के विद्वानों ने कबीर को संस्कृत में कबीर लिखा है। ये तो सर्वविदित है कि कबीर जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उसी के विषय में इस पुस्तक में एक लेख है। आइए हम उस लेख पर चलते हैं। देखिए इस लेख में इन्होंने कबीर को कैसे लिखा है। ये है अगस्त्य संहिता का 266 नंबर पृष्ठ। इस पृष्ठ पर 40 नंबर श्लोक में कबीर जी को कबीर करके लिखा है कबीर अस्तु लिखा है। प्रहलाद जी के अवतार कबीर जी हुए हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर। दर्शकों, कबीर जी प्रहलाद के अवतार थे या नहीं, ये बिल्कुल अलग विषय है। हम यहाँ सिर्फ आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस कबीर को ये तमाम धर्म गुरु व ब्राह्मण वेदों में कबीर मानने से इनकार करते हैं, उसी कबीर को ये ब्राह्मण स्वयं संस्कृत में कबीर लिखते हैं। अब आप ही विचार कीजिए, अगर संत रामपाल जी महाराज वेदों में लिखे कबीर को कबीर परमात्मा बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं, जबकि उन्होंने कबीर साहिब जी के परमात्मा होने के सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। आइए आपको पंडित सुदर्शन जी द्वारा किए गए इस श्लोक का अनुवाद भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही अगस्त्य संहिता का 40 नंबर श्लोक है। इसमें कबीर का अर्थ ये देखिए, कबीर ही किया है, यानी कबीर ही कबीर है, यानी परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है, जिसको संत भाषा में कबीर बोला जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संस्कृत के इन विद्वानों के द्वारा ही कबीर का अर्थ कबीर ही किया गया है। दर्शकों, अभी आपको श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर से भी प्रमाण दिखाते हैं, जिसके पृष्ठ 16 पर कबीर जी को श्री कबीर दास लिखा है। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर दास, यहाँ कबीर दास की जगह कबीर दास लिखा है। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि कबीर और कबीर एक ही परमात्मा का बोध करवा रहे हैं। वेदों में जिसको कबीर लिखा है, संतों ने उसको अपनी स्थानीय भाषा में कबीर बोला है। ये बात स्वयं कबीर परमात्मा ने भी प्रमाणित करके लिखी है। आपको कबीर सागर के बोध सागर के जीव धर्म बोध अध्याय के पृष्ठ 2047 से भी प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा मिश्रित होने से कबीर बना है। दर्शकों, अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये है पुस्तक कबीर साहिब की साखी ग्रंथ द्वितीय भाग। इसके पृष्ठ 165 पर आप देख सकते हैं कि इसमें कबीर को कबीर भी लिखा है, कबीर भी लिखा है और कबीरा भी लिखा है। ये पुस्तक ना तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है और न ही उन्होंने छपवाई है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि वेदों में जहां पर भी कबीर शब्द लिखा है, वो कबीर परमात्मा के लिए ही लिखा गया। आपको सामने सभी सबूत से प्रमाणित ज्ञान दिखा दिए, क्योंकि जिस तरीके से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अभी मुहिम चलाए हैं, सत ज्ञान प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो आइए सोलंकी जी और राघवानंद जी और आज ये जितने भी अभी 3-4 को आपने देखे, सभी का विचार जो आपने सुने, तो इस वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता लग गया होगा कौन और झूठ और कौन सच बता रहे। तो इस तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम लोग वीडियो लाते रहते हैं। जो सभी धर्म गुरु जब नकली और गलत ज्ञान बताते हैं, तो सत्य ज्ञान दिखाने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम लोग भी वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप लोग को खुद पता लग गया होगा किसे संस्कृत का ज्ञान है और किसे नहीं। तो बोलो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब सभी पुण्यात्माओं।